एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, हीटर है और हीटर का आपको पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 600 वाट है, ठीक है ना। रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, अच्छा यहाँ पर कोई लिक्विड इसके ऊपर रखा गया है, इस लिक्विड का जो मास है वो मास है 4 kg, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस से हमको लेकर जाना है कितना, इसको 15 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना है, ठीक है ना। यानी कि डेल्टा टी साफ साफ दिख रहा है कितना है 5 है, दिस माइनस दिस डेल्टा टी मिल जाएगा, 15 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो डेल्टा टी मिल जाएगा। अच्छा कितने टाइम में ये काम हो रहा है, तो ये कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है इसमें टाइम लग रहा है 100 सेकेंड। बस जैसे ही ये चीज़ें देता है अच्छे अच्छे बच्चे कहते हैं कि छोड़ो जाने दो, ये पता नहीं क्या है, बिल्कुल ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। पावर जब भी आ जाए ना तो तुरंत आप समझ लो कि P = W/T सर ने बताया है, तो इसका यूज होने वाला है, समझ में आया, इसका यूज होगा। तो कह रहा है कि द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी हमसे पूछा जा रहा है इस लिक्विड का, मतलब कि C' पूछा जा रहा है, C नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। C पूछा है बाद में पूछा है सेकेंड पार्ट, लेकिन हम सबसे पहले ये वाला चीज फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब सेकेंड, ठीक है ना। तो पहले सेकेंड ही करेंगे। पावर इक्वल्स टू सिंपल सी बात है, ये W के प्लेस पर अभी हमने बताया कि देखो Q आ जाएगा, Q अपॉन टाइम, ठीक है ना। Q की जगह पे अब आप रख सकते हो P = Q की जगह पे MC डेल्टा T अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि C हमको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो पहले हम सेकेंड वाला ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। सेकेंड वाला कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, तो यहाँ से C = क्या मिल जाएगा, C = मिल जाएगा पावर इंटू टाइम अपॉन M इंटू डेल्टा टी। देखो लर्न नहीं करना, इसको इधर लेकर आए मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सबको लेकर आए डिवाइड हो गया, समझ में आया। तो C = ये मिल गया। अभी C = क्या हो जाएगा, पावर कितना है, तो पावर है 600 वाट, टाइम कितना है 100 सेकेंड, मास कितना है, मास है 4 kg, डेल्टा टी कितना है 5। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो C = कितना मिलेगा, जरा यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कटेगा 5 2 × 10 20, ठीक है। फिर 4 से इसको काटो, ठीक है ना, 5 बचा, 5 6 × 30 3000, ठीक है ना। 3000 क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, तो इसलिए जूल पर केजी पर केल्विन आएगा, यूनिट नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। या इसी को आप लिख सकते हो 3 × 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, बस हो गया। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, फर्स्ट वाला ये है द हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी यानी कि C' आपसे पूछा जा रहा है, तो C' और क्या बोलते हैं C के बीच रिलेशन होता है। C' = होता है, मतलब C = होता है C' अपॉन मास, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी = हीट कैपेसिटी अपॉन मास होता है। तो यहाँ से C हो जाएगा, C' हो जाएगा M × C, ठीक है। तो मास कितना है, मास है 4 kg, C आपको मिल चुका है कितना है 3000, लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो C' = 12 ये आएगा, ठीक है। क्या होगा ये जूल पर केल्विन होता है, ये क्या होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है। अब इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो 1.2 × 10⁻⁴ कितना 4 जूल पर केल्विन, ये भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है।